सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात, जय हिंद। देखिए आज जो है हम लोग थोड़ा सा मार्च महीने का जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मार्च 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद आर्थिक, राजनीतिक, विज्ञान, सारे जो है घटनाक्रम को आज हम लोग जो है छोटा छोटा पार्ट में जो है देख लेते हैं, 2-3 पार्ट में। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी बीपीएससी के लिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इसको अच्छे से सुन लेंगे तो काफ़ी जो है हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए सबसे पहला जो है वो आपको है सर्वश्रेष्ठ फीफा अवार्ड दिया गया है, 2022 का ही है अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा जो है पुरुष में किसको दिया गया है? यह लियोनेल मेसी को दिया गया है। अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी में जो है इनका नाम आता है, तो इनको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। कौन है? तो लियोनेल मेसी। तो ये तो हो गए पुरुष का। अब महिला में किसको दिया गया है? तो महिला में जो है अलेक्सिका पुटलेज को दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखने का प्रयत्न कीजिए। ये कहाँ के हैं? तो बार्सिलोना, स्पेन के हैं, बार्सिलोना पुटलेज। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसी करीब यह भी याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। प्रत्येक 4 वर्ष पे जो है फीफा का आयोजन किया जाता है, और इस बार जो है 2022 का पिछले साल का कतर में हुआ था। और कतर में जो है फाइनल जो हुआ था वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें जो है अर्जेंटीना जीत गया था और फ्रांस जो उसमें जो है वो उपविजेता रहा था। उसमें जो है गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है लियोनेल मेसी को दिया गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा नहीं है चूँकि ये दिसंबर का मंथ में हुआ था। और इसी कड़ी में गोल्डन ग्लव्स का जो अवार्ड दिया है मार्टिनेज को दिया गया है। ये गोलकीपर है, अर्जेंटीना का है, तो इसको भी ध्यान में रखने का कोशिश कीजिए। इसी कड़ी में याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है और क्रिकेट नहीं है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है, और डुरंड कप भी है, उसका भी संबंध फुटबॉल से ही है। याद रखेंगे संतोष ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक है। 2023 का मेघालय को हराया है, मार्च के महीने का। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कड़ी में मार्च में आने से पहले एक दिन मतलब पहले जो है 28 फरवरी आता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है, नेशनल साइंस डे। ये क्यों मनाते हैं? तो सीवी रमन थे, इन्होंने रमन प्रभाव का, रमन इफेक्ट का खोज किया था। तो इन्हीं के नाम पे जो है आपको प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो ग्लोबल साइंस एंड ग्लोबल वेलबींग है, इसको भी ध्यान में रखने का कोशिश कीजिए। इसी कड़ी में जो है ये भी याद रखेंगे, चूँकि ये जनवरी का फैक्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गंगा विलास क्रूज सेवा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक मतलब अंत हुआ। ये वाराणसी है यूपी में, वहाँ से स्टार्ट हुआ, और डिब्रूगढ़ असम में है। तो डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है 3200 किलोमीटर का जो है टोटल डिस्टेंस तय करना है, और ये 52 दिन में तय करेगा। तो इसको भी याद रखने का प्रयत्न कीजिए। इसी कड़ी में याद रखिए अभी पूर्वोत्तर भारत के जो 3 राज्य है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और मेघालय है, वहाँ पे अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। उसमें जो है एक महिला काफ़ी चर्चित है, उसका नाम है हेखानी जाखलू। तो हेखानी जाखलू का क्यों ये जो है प्रसिद्ध हुई, ये याद रखिएगा। नागालैंड राज्य का जो है पहली महिला विधायक बनी है। नागालैंड राज्य में अभी तक कोई भी विधायक महिला नहीं बनी थी, और यह जो है पहली महिला विधायक बनी है। इसको भी ध्यान में रखने का कोशिश कीजिएगा। और ये किस पार्टी की है? यह एनडीपीपी पार्टी का है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से इसका संबंध है। ये पार्टी का नाम भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा हेखानी जाखलू। और नागालैंड राज्य की बात करें तो नागालैंड जो है 1963 में उसको राज्य का दर्जा दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के राज्य है। और इसी का ये भी याद रखिएगा कि 2022-23 के बजट में पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक योजना चलाया था जो काफ़ी चर्चित भी हुआ था। उसका नाम था पीएम डिवाइन योजना। पूछेगा पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? यह पूर्वोत्तर भारत के विकास से है। इसी क्रम में याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक, आईपी मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42 है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है। ये भी याद रखिएगा। फिर आता है कुछ जो है युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास के कड़ी में जो है देख लेंगे मार्च के महीने में जो हुआ था वो 2-3 युद्ध अभ्यास हुआ है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, और ये हुआ कहाँ था? ये जोधपुर में संपन्न हुआ था। आप पूछिएगा जोधपुर कहाँ है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में है। ये भी याद रखिए। इसी कड़ी में जो है आपको दूसरा हुआ था ट्रॉपैक्स। क्या नाम है? ट्रॉपैक्स। ट्रॉपैक्स जो है भारतीय नेवी चलाया गया है। भारत का जितना भी सीमावर्ती इलाका है, तटीय कोस्टल्स एरिया है, उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ये किया गया अभ्यास। इसमें 75 पनडुब्बी शामिल होगा और 75 विमान भी शामिल होगा, याद रखेंगे।
और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है ईस्ट में, नीचे है हिंद महासागर और इधर है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर होते हुए ये अरब सागर में जाके संपन्न होगा, तो इसको भी याद रखेंगे। तीसरा आता है फ्रिंज एक्स। फ्री से होता है फ्रांस, एफ से होता है फ्रांस और आई से होता है इंडिया। तो फ्रिंज एक्स है भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, यानी नेवी का जो है एक्सरसाइज है, तो इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और इसी कड़ी में जो है दस्तलिक आता है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त अभ्यास है, काफ़ी चर्चित भी है, इसको भी याद रखेंगे। फिर आता है आपको फरवरी के मंथ में हुआ था वीर कुरुक्षेत्र बोला गया, वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन, इनका भी संबंध किससे है, तो भारत और जापान के बीच में यह दोनों अभ्यास जो है का आयोजन किया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ पे होता है सूर्य किरण, तो इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। इसी कड़ी में राष्ट्रपति रंग का कर्टेन रेजर पुरस्कार किसको दिया गया है, यह INS द्रोणाचार्य को दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। पेप्सी इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो रणवीर सिंह को बनाया गया है, जबकि प्यूमा का बल्ला भी आता है बैट, प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। आप पूछिएगा हरमनप्रीत कौन है, यह भारतीय टीम की अभी वर्तमान में कप्तान है, महिला जो है क्रिकेट टीम की कप्तान है, इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी कड़ी में याद रखिएगा कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये UN मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र। और हाल ही में एक जो है आपको नया जो है शब्द आया है, शब्दावली आया है, उसका नाम है मीरा, MIIRA। मीरा का संबंध पूछेगा किससे है, तो यह बाजरा से है, बाजरा का ही दूसरा नाम क्या है, मिलेट। और 2023-24 के बजट में मिलेट को बढ़ाने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम श्री अन्न है। कहने का तात्पर्य है कि बाजरा का ही दूसरा नाम क्या रखा गया है, श्री अन्न, और उसका जो है उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर जो है हैदराबाद में स्थापित किया है, तो इसको भी जो है याद रखने का कोशिश कीजिए। भारत जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बाजरा का, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कंट्री है, इसको भी याद रखिएगा। ये कृषि के क्षेत्र में इस बार का बजट में जो है महत्वपूर्ण योगदान था। मिष्टी कार्यक्रम एक चलाया था जो मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ाने से है, इसको भी याद रखेंगे। इसी कड़ी में जो है अभी देख रहे हैं एक दो करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो है 8वां रायसीना डायलॉग हुआ, और रायसीना की पहाड़ी भी है, इसको भी याद रखेंगे। तो 8वां रायसीना जो है का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है, और नई दिल्ली में इस बार का मुख्य अतिथि जो है वो इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिना मेलोनी, वो आए थे। तो इसमें पूछेगा कि 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे और कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ, और मुख्य अतिथि इटली की जो है प्रधानमंत्री जॉर्जिना मेलोनी है, वो भारत की यात्रा पे भी आई थी। इसी कड़ी में याद रखिएगा कि 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो उसमें मिस्र के राष्ट्रपति थे, इसको भी याद रखिएगा। और 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ अवसर पे गियोना के राष्ट्रपति आए थे मोहम्मद इरफान अली। तो ये 3 जो है अतिथि को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो है अगला है ईरानी कप। देखिए ईरानी कप 2023 जो है शेष भारत ने जीता, ठीक है, तो शेष भारत जीता है, जबकि उपविजेता मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश इससे पहली बार 2022 का रणजी ट्रॉफी जीता है, जबकि 2023 का रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता, ठीक है। इसी कड़ी में शेष भारत के कप्तान को याद रखिएगा, मयंक अग्रवाल है, मध्य प्रदेश ने जीता। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जो है यशस्वी जायसवाल को दिया गया है, और यह पहली बार 1959-60 में जो है खेला गया था। शेष भारत का ईरानी कप का संबंध जो था, इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में कैच द रेन अभियान की शुरुआत, कैच द रेन मतलब क्या होता है, वर्षा की पानी को संरक्षित करना, तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में जो नाटो में 31वां सदस्य देश अब तो शामिल हो गया, लेकिन मार्च के महीने में प्रस्तावित था, तो फिनलैंड है। फिनलैंड नाटो का भी 31वां देश है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको याद रखेंगे। फिनलैंड 31वां देश है, इससे पहले 30 देश है, जिसके राजधानी उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी भी है ब्रुसेल्स, इसको भी याद रखिएगा। तो ये है। उसके बाद जो है अगला है जम्मू कश्मीर में जो है भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है, लगभग 5.9 मिलियन टन का जो है लिथियम से बैटरी बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जितना भी सेल वगैरह है इसी से बनता है। SS दुबे को हाल ही में जो है CGA बनाया है, CGA का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल फॉर एटॉम, ठीक है। एक होता है CGA का जो चर्चा है
वो भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन सीएजी का जो चर्चा है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए ये जो है सीजीए ये क्या करता है, ये ऑडिटिंग का काम करता है। और वो क्या करता है, ये ऑडिटिंग का काम करता है, इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। फिर आता है नेफ्यू रिव्यू। देखिए नेफ्यू रिव्यू अभी बताए थे पूर्वोत्तर राज्य के तीन राज्य में जो चुनाव हुए थे, उसमें नेफ्यू रिव्यू जो है वो नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसको भी याद रखेंगे। और मानिक शाह जो है त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बने हैं, और त्रिपुरा का जो अभी राज्यपाल है सत्यपाल नारायण है, तो इसको भी याद रखिएगा। कोरनाड संगम, क्या नाम है, कोरनाड संगम मेघालय का जो है नया मुख्यमंत्री बने हैं, इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिए। देखिए एक जो है फैक्ट याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये नेट जीरो क्या होता है, देखिए कार्बन का जितना उत्पादन करते हैं उतना ही अवशोषण जब कर लेंगे तो वही नेट जीरो कहता है। तो फाइनल कट के कितना होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 रुपये आप कमा रहे हैं और 5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कुछ बचा नहीं, तो ये क्या हो गया, आपके पास जीरो बचत है। उसी प्रकार से जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही अवशोषण कर लीजिए। तो ये अवशोषण करने का तरीका क्या हो सकता है, तो यही है मैंग्रोव को बढ़ाइए। अभी पीएम परिणाम योजना जो है एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, इसके लिए वृक्ष लगवाइए, प्लांटेशन कीजिए। बिहार सरकार तो इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठा रहा है, जल जीवन हरियाली योजना। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी बना सकते हैं। और भारत सरकार ने कॉप जब 26 हुआ था, कॉप 26 जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है यूएनएफसीसी संस्था है वो देखता है। ठीक है, तो कॉप 26 जो है ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, तो ग्लासगो के दौरान ही भारत ने पंचामृत पे बल दिया था, और उसमें यह डिसाइड किया गया था कि भारत जो है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जबकि अन्य देश कोई 2050 भी रखा है, कोई 2045 रखा है, कोई 2060 रखा है, सऊदी अरबिया 2060 रखा है। लेकिन भारत ने कहा कि हम इसको 2070 तक जो है इसको नेट जीरो का लक्ष्य रख लेंगे। लेकिन भारतीय रेलवे इसको 2030 तक का लक्ष्य रखा है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में इंडोनेशिया का नया राजधानी बनाया। देखिए अभी का इंडोनेशिया का राजधानी था वो आपको जकार्ता था, आपको याद होगा, लेकिन हाल ही में चेंज हो गया है, वो हो गया है नूरसंतारा। ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिए। एसएसबी का नया महानिदेशक जो है रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। ये एसएसबी क्या होता है, उसका पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल। अभी बताए थे रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति है, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार प्रचंड है, उसको भी याद रखिएगा। उसका मीरा का संबंध बाजरा से है, ये तो बता ही दिए। तो डेंगू, हाँ पहली बार पेरू में जो है, पेरू एक देश है छोटा सा, वहाँ पे डेंगू के कारण आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो यहाँ पे डेंगू के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाला यह पहला देश है। पेरू बहुत छोटा सा देश है जिसकी राजधानी लीमा है। तो आज जो है पार्ट 1 में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।